मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से इस बात को दोहरा दिया है और दावा कर दिया है कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीटों से आगे बढ़ती है तो वो अपनी राजनीतिक रणनीति का काम ही छोड़ देंगे। आपको बता दें कि तमाम तरीके से तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरकर जीत हासिल की जाए। लेकिन एक तरफ जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात का दावा दे रहे हैं कि कहीं से भी बंगाल की जनता बीजेपी पे भरोसा नहीं करेगी, उन्हें एक बार फिर से अपनी दीदी ही चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान से कई महीनों पहले ही प्रशांत किशोर ने इस बात का हवाला अपने ट्विटर हैंडल से दे दिया था और इस बात का दावा कर दिया था कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी की ही सरकार बनेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने इस काम को छोड़ देंगे और साथ ही साथ ट्विटर से अपना अकाउंट भी हटा लेंगे। और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहरा दिया है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दिया है। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी की जीत निश्चित है। अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती है तो वो राजनीतिक रणनीतिकार का काम ही छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत मिलेगी। पीके ने कहा कि हम बतौर रणनीतिकार किसी पार्टी की हार जीत तय नहीं करते हैं। हम किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी की हार और जीत में हम सीधे दखल नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इस वक्त ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है जो चुनावी मिशन की तरह काम करती है। टीएमसी ने भी लंबे वक्त तक सत्ता में काम किया है और उसके पास भी करिश्माई नेता का नेतृत्व है। बातचीत में पीके ने आगे कहा कि जमीनी स्तर पर कुछ हिस्से में विरोध हो सकता है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी ही सबसे बड़ा चेहरा है और इस बार भी टीएमसी चुनाव में जीतेगी। अलग अलग नेताओं के साथ काम करने के मसले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह अलग है और भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा कोई गॉडफादर नहीं, ऐसे में हम जमीन पर काम करते हैं, इसमें हार और जीत भी लगी रहती है। पीके ने कहा कि जब मैंने ममता बनर्जी के साथ काम करना शुरू किया तब लोगों ने कहा था कि ममता किसी की सुनती ही नहीं तो पीके कैसे काम करेंगे, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ पीके की ही सुनती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बड़े स्तर के नेताओं में एक अलग किस्म की क्रेजीनेस होती है। टीएमसी में लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब भी कोई युवा किसी भी जगह पर आता है तब सीनियर को लगता है कि ये हमें बताने वाला आखिर कौन है। अगर कुछ लोग छोड़कर जाते हैं तो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनसे अधिक लोग पार्टी में हैं और सभी मेरे साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि मैं पार्टी में किसी को दोस्त बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं चुनाव जीतने आया हूं। इस दौरान कुछ बदलाव हो सकते हैं और कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। पीके ने कहा कि हम जुलाई 2019 में टीएमसी के साथ जुड़े और तब से लेकर अब तक 10-15 आसपास के नेता ही उस पार गए हैं। इसके अलावा पीके ने आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए कहा कि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होता है कि वो सामने वाली पार्टी में सेंध लगाए, क्योंकि टीएमसी कोई मजबूत नींव वाली पार्टी है नहीं। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें कुछ को पैसा दिया जा रहा है तो कुछ को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे लिए ये चौंकाने वाला नहीं है। पीके ने कहा कि अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं कोई भी बीजेपी को चुनाव नहीं जीता रहा। प्रशांत बोले कि बीजेपी को भी पता है कि अभी वो पीछे है और अंत में वो पूरा जोर लगाएगी, लेकिन टीएमसी भी हाथ बांध कर नहीं बैठी है। हमें पता है कि बीजेपी अंत में अच्छा करती है। अमित शाह कहते हैं कि वो 200 सीटें जीत लेंगे। वो सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं ताकि टीएमसी के अंदर पैनिक हो जाए। बीजेपी सिर्फ हवा तैयार कर रही है। पीके ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में 200 से 300 लोग आ रहे हैं। राजनाथ जेपी नड्डा की रैली में भी 500 तक लोग आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ मोदी शाह की रैली में आ रहे हैं। पीके ने फिर कहा कि बीजेपी अगर 100 सीटों के नंबर को छूती है तो मैं राजनीतिक रणनीतिकार का काम छोड़ दूंगा। आईपैक चलेगा या नहीं वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए रणनीति का काम करता नहीं रहूंगा। प्रशांत किशोर ने बाहरी बनाम लोकल के मसले पर कहा कि हर जगह यह मुद्दा होता है। अगर गुजरात में चुनाव होता है तो पीएम मोदी को फायदा ही होगा। पीके ने कहा कि बंगाल में
पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला हुआ है। ये चीजें काफी कुछ बदल सकती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई बड़ी घटना नहीं होती तो टीएमसी चुनाव जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को बड़ा कर सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए अकेले दम पर चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। तो जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बंगाल की बागडोर हाथ में संभालते हुए इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी की ही सरकार बनेगी, और अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई मसला सामने नहीं आता है जब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरीके से ये बात तय है कि ममता दीदी की ही सरकार बंगाल में बनेगी। ये कहना है प्रशांत किशोर का। हालांकि पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरकर जीत हासिल करें, फतेह करें, लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी भी अपनी रैलियों के द्वारा लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ममता दीदी या फिर पीएम मोदी, बंगाल की जनता आखिर किसे पसंद करती है। फिलहाल तो ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।